राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है ननद की दखल। मीरा दीदी, आप यहाँ अपनी से मिलने आई हो, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हैं आप। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ, मुझ में भी आपकी जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। अनीता ने आज मुंह तोड़कर जवाब दे ही दिया। भाभी की बात सुनकर मीरा चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या। अनीता भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने भाई दिलीप की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नजरें तभी अपनी माँ दुलारी जी से टकराई। दुलारी जी की गुस्से वाली नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर बोले भी तो क्या बोले, रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। मीरा बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। मीरा आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देगी। आज इतने दिनों बाद मीरा अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना सब कुछ बदल चुका है, यह उसकी सोच से बाहर था। जिसकी घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहां बहू अनीता का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया। वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो वो अनीता भाभी को बहुत ही परेशान करती थी, और यहाँ तक कि जब भी मायके आती थी सब लोगों की खबर लेती थी। लेकिन मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज्यादा बदल गया। पापा के सामने तो अनीता कुछ कह ही नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और इतना बोलने कैसे लगी, जो कभी शांत होकर सबकी बातें सुन लिया करती थी। अनीता और दिलीप की शादी 15 साल पहले हुई थी। दिलीप की शादी के 5 साल बाद मीरा की शादी भी आशीष के साथ कर दी गई। आशीष एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शादी होने के बाद वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सम्मान ही तो था। जब भी मीरा ससुराल से आती थी तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीजें बनाकर रखती थी। कुछ दिनों बाद मीरा को एक बेटी हुई और इसलिए उसका मायके आना कम ही होता था। धीरे धीरे मीरा की बेटी अन्नू भी बड़ी हो रही थी और समय ऐसे ही गुजरता गया। लेकिन मीरा जब भी मायके आती, पापा शाम को आते समय उसके लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, मीरा को आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हों, साथ में बहू और उसके बच्चों के लिए भी उसकी पसंद की चीज जरूर लेकर आते थे। लेकिन अभी इसी साल पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद मीरा सिर्फ एक बार मायके आई थी, उसके बाद अब आई है, क्योंकि मीरा की बेटी की पढ़ाई चल रही थी। ऐसे में ससुराल वालों ने नहीं भेजा। अब अपने 4 साल की बेटी अन्नू के साथ यहाँ आई थी, पर यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी, माँ चुप हो चुकी थी, अब ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियां भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हें तो पहनने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियां नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियां इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। जब उसे रहा नहीं गया तो जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियां रखी हुई थी। यह देखकर मीरा ने कहा, माँ आपकी साड़ियां कहाँ गई? बेटी, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता, वो साड़ियां मैं पहनती नहीं, इसीलिए मैंने वो सारी साड़ियां लेन देन में निकाल दी। और उसमें तो कई साड़ियां पहनी भी हुई थी। हाँ, मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे मीरा कुछ नहीं कह पाई। खैर, शाम को उसकी सहेली ने उसे खाना खाने बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो वो अपनी बेटी के साथ उनके घर गई थी।
माँ से खूब कहा था पर वो घर पर ही रुक गई। लेकिन जब लौट कर आई तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर वो हैरान रह गई। जहाँ तक उसे याद था, शाम को जब वो गई थी तब भाई पनीर लेकर आया था। मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं। पर अब तो ये बातें मीरा के गले नहीं उतर रही थी। कुछ न कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये बात उसे जल्दी ही समझ में आ गई जब रात को भाभी अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी और उसकी बातें मीरा ने सुन ली। अरे क्या बताओ सुनीता, ननद घर आई हुई है, ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं ली। अरे मैं दूंगी तो लेगी ना। भला विधवा औरत को भी ऐसे खाने की क्या जरूरत है? यह सुनकर मीरा का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ न कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनती है। उसने सोचा कि जाकर अनीता भाभी को जवाब दूं, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी पर भाई कुछ नहीं बोलता था। कितनी गलत बात थी ये। मीरा ने रात को माँ से बात भी की। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया है? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर क्यों डरती हो आप? बेटी रहना तो मुझे अपने बेटी बहू के साथ ही है ना। अगर बेवजह ही झगड़ा मोल लूंगी तो लो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ अनीता भाभी इतनी मनमानी कर रही हैं, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू शुरू में जवाब देता था, पर वो हर रोज लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार कर रखा था उसने, तो मैंने उसे चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 56 साल है। वक्त का कोई पता नहीं। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका है, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म अनीता भाभी बजा रही हैं। ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा, नहीं तो फिर तेरी बेटी अगर उठ गई तो तुझे परेशान करेगी। कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए अनीता भाभी ने कचौरी मंगा ली। सबको कचौरी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। यह देखकर मीरा ने कहा, भाभी आप माँ को भी कचौरी दो। तब भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी यह सब नहीं खाती। भाभी आप खिलाओगे तो माँ ना खाएगी, आपने दिया ही नहीं तो कैसे खाएगी? यह कहकर मीरा ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ, कहकर मीरा रसोई की तरफ जाने लगी तो अनीता बीच में ही बोली, आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी कचौरी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए? बस इतना कहना था कि अनीता ने मीरा को उक्त सारी बातें सुना दी। अपने भाई और माँ को चुपचाप सुनते देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर अनीता का पेट तो उससे भी नहीं भरा। अपने हाथों को नचाते हुए बोली, आपको आना है इस घर में तो शांति पूर्वक आइए। बेवजह मेरे काम में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहनाने का तो अपने साथ ही ले जाइए, पर हमें बख्शो। यूं ही सब कहना और करना तो आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। अनीता की बात सुनकर मीरा को गुस्सा आ गया। वो अपनी बेटी को माँ के पास बैठाते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है।
मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका खत्म हो गया। मीरा कहाँ जा रही हो? अचानक दुलारी जी ने कहा। यह सुनकर अनीता बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती है ये, और आपको इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जुबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाए और यहाँ बेटी के लिए जुबान खुल रही है। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हो। अनीता ने बड़ी बेशर्मी से कहा। नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर बहू तू भूल गई है। यह मेरा घर है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहो तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। यह जमीन जायदाद और घर मेरे नाम पर है। अच्छा, तो फिर भी किसके साथ रहोगी? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ। मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। दुलारी जी ने कहा तो अनीता दिलीप से बोली, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही है, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती है। उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कर को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए। कहते हुए दिलीप ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे अनीता कुछ नहीं कह पाई। आखिर दिलीप सही तो कह रहा था, प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? अनीता तुरंत ही अपने कमरे में चली गई। उसका गुस्सा भी बहुत तेज था, लेकिन जब यह सब बातें सोचने लगी तो उसको भी यह एहसास हुआ कि दिलीप सही कह रहे हैं। अगर यह जायदाद माँ जी ने मीरा के नाम कर दी तो वह कहाँ जाएगी? शाम को अनीता ने माँ जी के कमरे में जाकर उनसे माफी मांगी और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। आज से आपको जो कुछ भी खाने पहनने की इच्छा हो मुझे जरूर बताएं, मैं हर हाल में उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तभी मीरा भी अपनी बेटी को लेकर आ गई और बोली, भाभी मैं भी आपको यही समझाने का प्रयास कर रही थी। माँ तो माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो या आपकी माँ हो। हमेशा बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और उस दिन के बाद से अनीता अपने सासू माँ की अच्छे से देखभाल करने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।